जय हिंद। आर के इंडियन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, फिर से एक ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। महासागर, महाद्वीपों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद महासागर के बारे में पढ़ेंगे। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो महाद्वीप वाला देख लीजिए, उसके बाद महासागर देखिए। तो महासागर कैसे बने? हमारी पृथ्वी गोल है। अब पृथ्वी गोल होने के कारण जब अध्ययन करने के लिए बनाया गया है ना, तो उस चीज़ को इसे क्या किया गया, उसको ऐसे अध्ययन करने के लिए फाड़ दिया गया। भूगोलवेताओं ने इस अध्ययन करने के लिए पृथ्वी को क्या किया, ऐसे कर दिया। पृथ्वी हमारी गोल है, पृथ्वी हमारी गोल है। जैसे देखिए कि ये हमारी पृथ्वी है, जैसे ये हमारी पृथ्वी है ना, तो ये गोल है, तो चारों ओर है। इसको हमें एक जैसे हम अध्ययन नहीं करना संभव है, और संभव है इसको हम लोग को सम्मित अध्ययन करना। इसलिए भूगोलवेताओं ने इस पृथ्वी को अध्ययन करने के लिए ऐसे कर दिया। तो जो महासागर ऐसे थे, अब ऐसे कर देंगे तो ये इधर हो गया और इधर हो जाएगा। तो प्रशांत महासागर दो भागों में बट गया। तो एक प्रशांत महासागर, इसको पश्चिमी प्रशांत महासागर कहते हैं, प्रशांत महासागर। इसको पूर्वी प्रशांत महासागर कहते हैं। तो प्रशांत महासागर की जो दो जगह है, प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर, पूर्वी प्रशांत महासागर। तो ये पहला प्रशांत महासागर हो गया, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। इसके बारे में आगे भी बताएंगे। तो उस दूसरा कौन सा है? ये वाला है दूसरा महासागर। ये है अटलांटिक महासागर। इसको बोला जाता है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। तो पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, और तीसरा हिंद महासागर। हिंद महासागर। तो पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर। एक ऐसा ही, यही एक महासागर हिंद महासागर किसी देश के नाम पर पड़ा है, इंडियन ओशिफिक। तो यही एक महासागर, ऐसा महासागर है जो इंडिया के नाम पर पड़ा है। ऐसा नहीं कि इंडिया का ही महासागर है, लेकिन इंडिया के नाम पर पड़ा है। तो पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर। चौथा महासागर है या आर्कटिक महासागर। तो चौथा कौन सा है? आर्कटिक महासागर। इसको छिपा हुआ महासागर भी कहा जाता है, क्योंकि इसका कुछ भाग छिप गया है, इसलिए इसको छिपा हुआ महासागर भी कहा जाता है। तो चार हम लोग पढ़ लिए। प्रशांत महासागर पहला सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, और चौथा आर्कटिक महासागर। यही चार महासागर है। इसके अलावा एक और महासागर जिसका नाम दक्षिणी महासागर है, और वो अंटार्कटिका के पास होने के कारण उसको अंटार्कटिका महासागर भी कहा जाता है। वो कुछ भूगोलवेताओं ने इसको क्या किया कि इसका निर्माण किया। तो वो कैसे निर्माण हुआ? तो प्रशांत महासागर का नीचे वाला भाग, अटलांटिक महासागर का नीचे वाला भाग, और हिंद महासागर का नीचे वाला भाग, और इधर से फिर से प्रशांत महासागर का नीचे वाला जो जल का भाग था, उस चारों को मिला करके एक नाम दिया गया दक्षिणी महासागर। कौन सा? दक्षिणी महासागर। तो इस तरीके से 5 महासागर को हम लोग काउंट करते हैं, लेकिन रियल में कितने हैं? 4 महासागर हैं। कौन कौन से? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। और इन चारों के नीचे वाले भाग को मिला करके एक नया महासागर का निर्माण किया गया, जिसका नाम है दक्षिणी महासागर। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसकी मान्यता नहीं है। कुछ भूगोलवेताओं ने मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो 7 महासागर होते हैं। कितने होते हैं? 7 महासागर। आप लोग देखे होंगे, ये हम लोग के लिए नहीं है, ये हीरो हीरोइन के लिए है। आप देखे होंगे, गाना सुने होंगे, 7 समुंदर पार में मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। तो वही महासागर हीरोइन के लिए 7 हो जाते हैं। कुछ ऐसे महासागर हैं जो इसमें जोड़ दिए जाते हैं। कैस्पियन सागर, खाड़ी उड़ी को इसको जोड़कर 7 कर देते हैं। इसी खाड़ी को इसको नाम दिए हैं 7 महासागर। जो कौन गाना आप सुने होंगे, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे
आ गई। तो यही महासागर आप साथ नहीं पढ़िएगा, नहीं तो आप भी हीरो हीरोइन में आ जाएंगे। 5 महासागर होते हैं, लेकिन रियल में कितने होते हैं? 4 महासागर होते हैं। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर, तीसरा महासागर हिंद महासागर, और चौथा आर्कटिक महासागर, और पांचवा जो बनाया गया उसको दक्षिणी महासागर कहते हैं। सबसे गहरा महासागर पूछे ना तो प्रशांत महासागर है। तो सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत। बड़ा या गहरा? बड़ा या गहरा? कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। बड़ा या गहरा में प्रशांत महासागर। इस गहराई का क्या नाम है ना? मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच। तो इस गहराई का क्या नाम है? मेरियाना ट्रेंच। इस गहराई का क्या नाम है? मेरियाना ट्रेंच। इसकी गहराई कितनी है? 11,111 मीटर। 11,111 मीटर इसकी गहराई है। लगभग मान लिए तो 11 किलोमीटर के लगभग। शांत महासागर की सबसे कितनी गहराई है? 11,111 मीटर। 11,111 मीटर। अगर हिंद महासागर की गहराई अगर देखा जाए ना तो सबसे हिंद महासागर में एक जगह है जिसका नाम है जावा गर्त। जावा गर्त कौन सा है? हिंद महासागर में जावा गर्त। ये हिंद महासागर का सबसे गहरा जगह है, जावा गर्त। और प्रशांत महासागर का मेरियाना ट्रेंच कितनी गहराई है? 11,111 मीटर। 11,111 मीटर। फिर से थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैसिफिक ओशियन। दूसरा महासागर अटलांटिक महासागर यानी अटलांटिक ओशियन। और तीसरा महासागर हिंद महासागर, इंडियन ओशियन यानी इंडिया के नाम पे ही पड़ा है, इंडियन ओशियन। और चौथा आर्कटिक महासागर यानी आर्कटिक ओशियन के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग इस तरीके से महासागरों के बारे में पढ़ लिए। उसके बाद सागर क्या होते हैं, थोड़ा सागर के बारे में समझ जाएंगे। तो सागर वह होते हैं जो कुछ प्रायद्वीपों के जो साइड में होते हैं ना, प्रायद्वीपों के साइड में, जैसे हमारी इंडिया है तो इंडिया के साइड में ये जो यहाँ पर सागर है ना, तो सागर प्रायद्वीपों के साइड में होते हैं और महासागर का ही भाग होते हैं, लेकिन वो प्रायद्वीपों के साइड में होते हैं और उनका मुख महासागरों की ओर होता है, उसको सागर कहा जाता है। जैसे कि हिंद महासागर के मुख साइड किसका? अरब सागर का। किसका? अरब सागर का। ये अरब सागर है। ये विश्व का सबसे बड़ा सागर भी अरब सागर ही है। तो ये हिंद महासागर के मुख है और प्रायद्वीपों के पास में है। हमारा भारत भी प्रायद्वीपीय भारत है, इसीलिए ये प्रायद्वीपीय भारत के बगल में अरब सागर और हिंद महासागर के क्या है? मुख है। हिंद महासागर की ओर क्या है? मुख है। हिंद महासागर की ओर क्या है? मुख है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? अरब सागर यानी सागर कहा जाता है। हम लोग सागर का भी अध्ययन कर लिए। उसके बाद खाड़ी देखेंगे। खाड़ी भी 2 प्रकार की होती है, उल्फ एक बे होती है। जैसे हमारा बे ऑफ बंगाल है, ये उल्फ ऑफ बंगाल नहीं है, ये बे ऑफ बंगाल है। बे और उल्फ में अंतर यही होता है कि उल्फ जो होते हैं छोटे होते हैं और बे जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं। जैसे कि अगर जल का ऐसे भाग है ना, ऐसे, तो इसको बोलेंगे उल्फ। और जब जल का भाग थोड़ा ऐसे विस्तार हो गया ना तो इसको बोलेंगे खाड़ी। तो इसीलिए हमारे जो यहाँ पर जैसे इंडिया है ना, तो इंडिया के साइड में क्या है? इंडिया के साइड में ये जो यहाँ पर अंदर चला गया है इसको क्या बोलते हैं? खाड़ी बोलते हैं। खाड़ी उसे कहते हैं जो कुछ जल का कुछ भाग जमीन का स्थलों के बीच अंदर चली जाती है, उस भाग को हम खाड़ी बोलते हैं। तो ये हमारी यहाँ पर क्या है? बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ पर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। खाड़ी और अरब सागर के बारे में आप लोग समझ गए। तो ये सागर और खाड़ी के बारे में। सब तट क्या होता है? समुद्र के किनारे जो होते हैं ना, किनारा जो होता है ना उसको तट कहा जाता है। तो समुद्र के किनारे को क्या कहा जाता है? तट कहा जाता है। और घाट किसे कहा जाता है? तो नदियों के जो किनारे होते हैं उनको घाट कहते हैं और जो समुद्र के किनारे होते हैं उनको तट कहते हैं। खाड़ी भी समझ गए, महासागर भी समझ गए, सागर भी समझ गए, खाड़ी भी समझ गए, तट भी समझ गए और घाट भी समझ गए। और चलिए देखते हैं एग्जाम के बेस पे कुछ क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। तो पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। गहरा महासागर प्रशांत महासागर। गहराई कितनी है? 11,111 मीटर, लगभग 11 किलोमीटर। अगर गहराई के नाम क्या नाम है? मेरियाना ट्रेंच। और हिंद महासागर के गहराई के क्या नाम है? जावा गर्त। जावा गर्त। अगर ये पूछता है ना कि भारत दीदी कौन सा
सा महासागर एस आकार का है तो अटलांटिक महासागर एस आकार का है। देखिए एस आकार का है, तो ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, बहुत सा ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से महासागर को एस आकार की महासागर कहते हैं, तो अटलांटिक महासागर को एस आकार की महासागर कहते हैं। और छिपी हुई महासागर किसे कहते हैं, तो आर्कटिक महासागर को छिपी हुई महासागर कहते हैं। और कौन से महासागर चारों से महासागरों से मिलकर बना है, तो दक्षिणी महासागर चारों महासागरों से मिलकर बना है। यह अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं है, रियल में 4 महासागर होते हैं। छोटे छोटे एग्जाम में 5 बताया जाता है, लेकिन बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो उसमें 4 ही महासागर दिया जाता है, एक महासागर दक्षिणी महासागर को काउंट नहीं किया जाता है। और उसी के दक्षिणी महासागर को अंटार्कटिका महासागर के नाम से भी जाना जाता है, ताकि क्योंकि ये अंटार्कटिका महासागर के पास में है। अगर आप ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अगले वीडियो में इससे भी अच्छा एक वीडियो लाएंगे, और ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।